उठाओ, अगर मौसी नहीं जाएगी तो फिर तुम भी नहीं जाएगा घूमने। जल्दी से अगर जल्दी उठी उठाओ जल्दी, नहीं उठेगी ना तो अगर वो नहीं जाएगी तो फिर कोई नहीं जाएगा घूमने। एक बार और गाल में चुमा दे दो, एक बार और दादा, एक बार और दादा, जल्दी उठ तो। जल्दी पहले उसको कूटे कटा पे तो उठ जाएगी। नागे मौसी के पहले कूटो तो मौसी कूटेगी। छोड़ दो, तब हम नहीं जाएंगे, तुम उठा ही नहीं रहा। नहीं जाना है? बोलो जल्दी, तैयार नहीं होगी तो फिर जाएगा भी नहीं। गंदो पंदो कमरा में वीडियो बनाने का शुरू कर देते। लाइट जला दो ना, बंद चुप हो जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। नहीं उठता मैं क्या करूँ? आरुष आओ, मामा के पास आ जाओ, जल्दी आओ। मामा मैं तो अच्छा इधर आओ। अच्छा आरुष, मौसी को क्या बोली मौसी? हैं? हैं? बोला है जाना है। अब जाना है कि नहीं जाना तुमको घूमने? नहीं जाना, हटो जाओ। नहीं हटो, हम सोते हैं, जाते हैं, हम कपड़ा खोलेंगे। कहना ना चलिए। तुमसे पूछ रहे, तुम बोल क्यों नहीं रहा है? कहना नहीं कोई जाएगा तो हम चलेंगे। कहना मामा जी को जाना है। कहा आप लिए नहीं चलते हैं, बोलिए बोलिए ना, आप हमको ले चलते हैं, चलिए ना, हम तैयार हैं। हाँ अबे चाल। और कितने में? ये है हमारा अर्नब, है ना, और ये है हमारा आरुष। नमूना। हैं? आरुष। मेरा बाल छोड़ो, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे बाहर। मामा आरुष नमूना। फाइनली आधा घंटा के बाद आरुष ने किया सबको तैयार। सभी हंसी खुशी निकल गए भाई साहब इंडिया गेट घूमने के लिए। और हमारे घर से सबसे नज़दीक हमारा मेट्रो है हुडा सिटी सेंटर, जिसका नाम अब बदल के कर दिया गया मिलेनियम सिटी सेंटर। मम्मी, दीदी, गुड़िया, अर्नब और आरुष ये लोग आ रहे हैं कैब से, और हम और विकास मेट्रो पहुंच रहे अपने बाइक से। वहां पहुंचने के बाद पार्किंग टिकट ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे हम जगह ढूंढ रहे हैं कि भाई साहब कहाँ पे पार्क करना ये तो बताओ, सो दैट जब हम रिटर्निंग आए रात को तो बहुत ही ईजिली हम अपने बाइक को निकाल पाए वहाँ से। फाइनली मेरे को एक जगह यहाँ पे दिख गया, किसी ने शायद तुरंत ही वहाँ से बाइक हटाया है, मैंने अपने बाइक को वहाँ पे कर दिया पार्क। उसके बाद जाते हैं हम लोग मेट्रो में। हालांकि सभी लोग मेट्रो कार्ड भूल चुके घर पे ही, 4 के 4 कार्ड। फिर हमने लिया वो वाला बारकोड स्कैनर वाला टिकट सभी का, और उसके बाद हम लोग निकल दिए सभी के साथ आराम से घूमने के लिए। और भाई साहब आरुष और अर्नब ने मेरे को किया हाई, और आरुष ने लगाया जंप। उसके बाद मम्मी के साथ हम लोग ऊपर आए। सबसे पहले देखे कि आरुष और अर्नब दोनों भाई साहब शूज़ अपना उल्टा पहन के बैठा, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। सबसे पहले मैंने किया दोनों का शूज़ सही। उसके बाद गए हम लोग आराम से ऊपर, मेट्रो आया और मेट्रो में हम लोग आराम से चले गए। मम्मी ने हमारी लगाई जंप, और मम्मी काफ़ी हैप्पी जंप लगाने के बाद। मम्मी मेट्रो में हाई कर रही है अपने दोनों भांजा और सॉरी नाती को, आरुष और अर्नब को। उसके बाद हमने दोनों को भेज दिया वहाँ पे। दोनों काफ़ी उदास भाई साहब मेरे ऊपर, तो इधर ये उछल रहा था वहाँ पे। अब आरुष को देखो, इसको देखना है भाई साहब खिड़की के बाहर, और सीट है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट वहाँ पे, तो ये वहाँ पे जा नहीं पा रहा। तो मम्मी है काफ़ी परेशान और मम्मी परेशानी के कारण हंसते हंसते पागल। भाई साहब हमारी मम्मी का ठहाका जो है काफ़ी ज़ोर से लगता है, और इसको तो भाई साहब जब भी देखो तभी मस्ती सूझता है आरुष को। तो ये विकास के साथ आराम से अपना खेल रहा है, और विकास इन दोनों को ईजिली हैंडल कर भी लेता है, संभालता भी है ईजिली। विकास इसको तुरंत वो ऊपर में लटका करके, कभी ये पोल डांस करने का कोशिश करता है छोटा वाला। ये काफ़ी हालांकि वो है, क्या बोलते हैं इसको,
चुलबुलिया नेचर नहीं होता है, उस टाइप से ये, मतलब ये कभी भी शांत नहीं बैठ सकता। इसका आगे आप जब भी देखो, जब फ़ोटो भी होगा तो फ़ोटो का टाइम पे सबका फोकस रहेगा फ़ोटोग्राफ्स पे और इसका ध्यान कहीं और ही रहेगा, तो ये सारे फ़ोटोज़ को भी बिगाड़ता है। ये हमारे साथ सीट मिल गया गुड़िया को, तो हम और गुड़िया बैठ के बात कर रहे हैं। मम्मी और दीदी एक जगह बैठ गई और मम्मी हमको हाई कर रही हैं और अर्नब को नहीं मिला सीट। और विकास और आरुष दोनों तो भाई साहब मेट्रो में खेलते ही गए बेसिकली। और हुडा सिटी सेंटर से इंडिया गेट जाने के लिए हमको जाना था सबसे पहले सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जो कि हमारे लोकेशन से आई थिंक 20 से 22 मेट्रो स्टेशन है। तो 20 से 22 मेट्रो स्टेशन ट्रैवल करने में तकरीबन आप ये मान लो 1-1.25 घंटा का समय लगता है। और इसी के बीच जब तक आरुष और अर्नब में फ़ाइट, क्योंकि दोनों फ़ोन देख रहा था और भाई साहब एक को फ़ोन मिला देखने के लिए और एक को नहीं मिला, तो इसीलिए हमने फ़ोन सीज कर लिया। अब दोनों में से किसी को नहीं मिला तो वो उसको मार रहा है कि तुम्हारे चक्कर में भाई साहब मेरे हाथ से ही फ़ोन चला गया। फिर हम लोग निकल जाते हैं आराम से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे हम लोग सबसे पहले ऊपर जाते हैं। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड भी आए हैं, वो लोग भी आराम से अभी आ ही रहे हैं। हम लोग उन्हीं का बेसिकली वेट कर रहे हैं ऊपर में। थोड़ी देर के बाद वो लोग बोले कि बस हम लोग पिछले वाले मेट्रो स्टेशन पे हैं। और हालांकि मेरा मेट्रो कार्ड जल्दी स्कैन नहीं हो रहा था और कार्ड होने के बाद ये हमारे चेहरे पे देखो आप खुशी। उसके बाद ये हमारा एक फ्रेंड विकास की सिस्टर और उनके साथ उनके मामा के 2 बच्चे भी आए हैं घूमने के लिए। मैंने कहा सबको ले आओ, सब साथ में घूम लेते हैं, आराम से मज़ा भी आएगा। उसके बाद आरुष को लगा था टॉयलेट, तो भाई साहब वो पॉड तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसको उठा करके गिराया टॉयलेट। वो टॉयलेट करने के बाद हम लोग इंडिया गेट पहुंचे। ऑटो वाले ने बोला भाई साहब यहाँ से 2.5 किलोमीटर के आसपास दूरी है, बट हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, आराम से घूमते टहलते चले जाएंगे, कहीं और तो जाना भी नहीं है आज। हम लोग आराम से घूमते टहलते जा रहे हैं इंडिया गेट के पास सब लोग। और आरुष का तो भाई साहब हाथ पकड़ के रखना, नहीं तो किधर तुरंत थोड़ा देर में इधर उधर वो चला जाता है। और ये रहा इंडिया गेट, अभी हमसे दूर है, काफ़ी दूर। ये फ़ोटोज़ में लग रहा है कि बस हम लोग पहुंच गए, बट जैसे जैसे चलते गए भाई साहब 2-2.5 किलोमीटर के आसपास था। फाइनली सब लोग चलते चलते तो परेशान हो गए और फाइनली लास्टली में जा कर के सब लोग मेरे ऊपर ही गुस्सा हो गए कि यही ऑटो वगैरह नहीं किया है। इसके बाद सभी का गुस्सा शांत करने के लिए मैंने मम्मी लोगों को सभी को किया हाय, और मैं कहा कि चलो ठीक है, आरुष और अर्नब को मेरे साथ वो कर दो, मैं इन दोनों को हैंडल कर लूँगा आराम से। और भाई साहब ऐसा ट्रैफिक तकरीबन 3-4 बार क्रॉस करना पड़ा है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से लेकर के इंडिया गेट के बीच में, तब जाकर के मालूम चला नहीं यार सही में काफ़ी ज़्यादा दूरी है। एक्चुअली ये मेरा प्री प्लान था बहुत पहले से कि सब लोग आराम से पैदल जाएंगे। मैं इतना गुस्सा आती हूँ, उस दिन भी इनके ऊपर बहुत गुस्सा आई, हम तो बोलना ही छोड़ दिया, ऐसे बोलते नहीं तो कंजूसी। सुने अभी आप लोग, सभी लोगों का भाई साहब गुस्सा हम ही पे टूट पड़ा है, ठीक है। कोई हमें कंजूस बोल रहा है, तो कोई बोल रहा है आज के बाद तो उसको हम बोलना ही छोड़ देंगे, कहीं हमको घुमा दो। अब सब लोग इंडिया गेट पे पहुंच चुके हैं, पीछे रहा इंडिया गेट देखने से पहले सब लोग थोड़ा सा कर रहे हैं रेस्ट, पानी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी करके सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जाएंगे सभी लोग इंडिया गेट देखने के लिए। सब लोग इंडिया गेट देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि मेरी मम्मी का और मेरी सिस्टर का और गुड़िया का तीनों का पहली बार था। हम और विकास तो काफ़ी बार यहाँ पे आ चुके हैं, आरुष और अर्नब का भी पहली बार था यहाँ पे। तो ये लोग इंडिया गेट को देख के खुश हुआ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेला जैसा माहौल है बेसिकली, लगभग कह सकते हैं 5,000-10,000 लोग तो आसपास है ही, आसपास घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा लाइटिंग भी लग रहा है यहाँ पे इंडिया गेट पे। एंड वी आर क्वाइट हैप्पी विद आवर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। और ठीक इंडिया गेट के बगल में पीछे एक है हमारा साइड लगता है फाउंटेन पार्क, तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। और फाउंटेन पार्क जाने के बाद देखते हैं, ये हमारी मम्मी को देख रहे हो आप, हंसते हंसते पागल हो चुकी है। और आरुष तो भाई साहब हर समय कभी ना कभी कुछ ना कुछ कांड करके बैठा होता है, तो लग रहा है कि ये भीड़ में कहीं भी गुम हो सकता है। तो इसको हम आराम से कंधा पे रखे हुए हैं कि भाई साहब मेरे कंधा पर से कम गुम नहीं होगा। फिर उसके बाद हम उस आरुष के साथ एक फ़ोटो खिंचवाते हैं इंडिया गेट पे कंधा के साथ। उसके बाद विकास आता है और विकास आरुष को संभालता है। उसके बाद थोड़ा देर के लिए हम कैमरा संभालते हैं और ठीक फिर मम्मी विकास सब लोग आराम से एक साथ इकट्ठे 2 फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं। और ये रहा हमारा इंडिया गेट पे देखो कितना ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ से जूम करके देखो ठीक पीछे राष्ट्रपति भवन, ठीक है। ये देखो जूम इन।
और इसके पीछे हमारा एक फाउंटेन सा थोड़ा सा, वहाँ पे सब लोग थोड़ा देर के लिए वहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं। सभी लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाने के बाद वहाँ से कहते हैं कि चलो अब आराम से घर चलते हैं। अब इतनी भीड़ में देखो आरुष को, ये आरुष क्या करता है भाई साहब, किसी के हाथ में ही नहीं आता, ठीक है, ये अपने मर्ज़ी से चलेगा। अब दिक्कत ये है कि ये अभी तक अपना नाम पता सही से नहीं बता पाता। अगर गलती से गुम हो गया तो भाई साहब ढूंढने में तो हमें मतलब क्या ही कहें, 13 डिबिया का तेल जलेगा हमारे बिहारी वाला भाषा में, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको किसी न किसी को, दोनों बच्चा को तो भाई साहब हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। सब लोग घूम करके आ गए हम लोग। अब हम लोग जा रहे हैं मेट्रो की ओर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, वहाँ से मेट्रो लेंगे और फिर निकलेंगे हम लोग हुडा सिटी सेंटर और फिर जाएंगे हम लोग घर। और हम तो सबसे पीछे चल रहे हैं क्योंकि जाने टाइम भी सब लोग गुस्सा, क्योंकि उस टाइम पे तकरीबन 10 बज रहा था और कोई भी ऑटो वाला यहाँ पे आसपास में नहीं मिल रहा था। मेट्रो में गए, मेट्रो में काफ़ी भीड़ था, किसी को सीट नहीं मिला सिवाय मम्मी और दीदी के। तो ये विकास आरुष को लेकर के आराम से नीचे ही बैठ गया, ठीक है, हम भी नीचे ही बैठे हैं। और आरुष सो ना जाए, क्योंकि सो जाएगा तो इसको उठा करके लेके जाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसको जगा करके रखे हुए हैं। इसके साथ मस्ती कर रहे हैं कंटिन्यूसली, सो दैट ये जगा हुआ रहे कम से कम, ताकि कम से कम अपने पैरों पे चल करके घर तक जा सके। अगर ये सो गया तो भाई साहब किसी न किसी को गोद में लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। विकास इसको लेकर के आराम से मस्ती कर रहा है, हम लोग भी साथ में खेल रहे हैं इसके आरुष के साथ। और देखो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हम भी हैं, आपको नीचे में ही बैठे दिखेंगे और हम आराम से नीचे में बैठे हैं। गुड़िया को भी सीट नहीं मिला तो गुड़िया आराम से खड़ा है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है वो, कम से कम मम्मी को मिल गया सीट। तो अर्नब जा कर के नानी के पास आराम से है और यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि भाई साहब हम लोग घर जाके खाना नहीं बनाएंगे। तो हम बोले चलो कोई बात नहीं, खाना हम बाहर से पैक करवा के ले आएंगे। हुडा सिटी सेंटर तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हम लोग पहुँचते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद आरुष और अर्नब को फिर से एस्केलेटर पर एक बार जाने का मन करता है, तो विकास इन दोनों को घुमा करके लेकर के आता है। और हमने बुक किया है कैब घर तक के लिए और कैब वहाँ पे आ चुका है। तो मम्मी, दीदी, गुड़िया और दोनों बच्चे सभी लोग कैब में वापस चले जाएंगे और हम फिर से बाइक से आए थे, बाइक से घर तक जाएंगे। ये रात का माहौल हुडा सिटी सेंटर के पास, गुड़गांव का नज़ारा। हमने थोड़ा ट्रैफिक क्योंकि रात में, और बाइक को स्पीड से भगा करके तुरंत पहुंचे अपने घर। यहाँ के बाद हम जाते हैं ढाबा, ढाबा से हम खाना पैक करवा करके फिर हम अपने जाते हैं रूम पर। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, 12 साढ़े 12 बजे। इसके बाद हमने आगे का कुछ भी शूट नहीं किया है। बट थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई एम जस्ट कीपिंग दिस ऑल फॉर माई रिकॉर्ड एज अ मेमोरी इन माई लाइफ। So thank you all of you. Bye bye.